हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। क्या पढ़ने वाले हैं? डाइस। इसी को हम बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं? पासा। इसमें हम जितने भी टाइप बनेंगे वो सभी एक एक करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। इसमें काफी टाइप बनते हैं, वो सभी हम आपको कराने वाले हैं। चलिए, तो कुछ बेसिक जानकारी हम कर लेते हैं इसमें। देखो, डाइस वही जो हम आप लोग लूडो खेलते हैं उसी को क्या बोला जाता है? डाइस बोला जाता है। ठीक है, ये होता है आपका डाइस। क्लियर है? अभी ठीक से नहीं बना है। हाँ, ये होता है डाइस। तो ये आपका कुल दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका मानक भाषा, एक होता है साधारण भाषा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कुल हम 5 प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो पहला देखो, मानक भाषा। मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? इसमें एक ही करके डेफिनेशन लिखेंगे। यदि यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक दो विपरीत प्रत्येक दो विपरीत विपरीत सतहों का योग सात हो। क्या हो? यदि प्रत्येक दो सतहों का योग सात है तो तो वह मानक भाषा होता है। क्या होता है? मानक भाषा होता है। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, ये हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3। अब इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर 1 का निकालना है, 1 का, तो मैं क्या निकालूंगा? यहाँ देखो 1, हमें क्या चाहिए? विपरीत सतहों का योग कितना हो जाएंगे? 7। यहाँ पे अगर 1 का विपरीत निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, है ना। वैसे ही 2 का निकालूंगा तो 2 का क्या हो जाएगा? तो 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? 5। वैसे ही अगर मैं 3 का निकालूंगा, 3 का अपोजिट, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 माइनस 3। 7 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का अपोजिट 4। ठीक है, ये भी मैं इधर ही लिख लेता हूं। अगर मैं 1 का निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 माइनस 1 बराबर 6। तो ये हो गया। इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा भाषा है हमारा? यह है मानक भाषा। क्या है? मानक भाषा है। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं साधारण भाषा। क्या है? साधारण भाषा। चलिए, साधारण भाषा। साधारण भाषा 2 नंबर है। साधारण भाषा लिखेंगे। बे या यदि किसी दो दो निकटवर्ती सतहों का योग सतहों का योग 7 है तो वह
तो वह साधारण साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा। देखिए इसमें भी एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है 4 3 2। 4 3 2। देखो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना है, 7 है। तो हमारा ये कैसा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। कैसा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। बहुत आसान है। साधारण पासा में क्या है, यदि किसी दो निकटवर्ती, या किन्हीं बोल सकते हैं, तो यदि किन्हीं दो निकटवर्ती निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वह क्या हो जाएगा, आपका साधारण पासा हो जाएगा। वैसे ही मानक पासा में था किन्हीं दो विपरीत, क्या होता, उसमें क्या था, विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। वो था हमारा मानक पासा। वो क्या था, मानक पासा था। क्लियर है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं प्रश्नों पे। अब एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए करते हैं प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर दिया है फर्स्ट, फर्स्ट में दे रखा है 2 6 1। इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 2 का विपरीत। इसमें क्या निकाल सकते हैं, 2 का विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे बताइए, बता सकते हैं क्या, क्लियर बताओ। यहाँ पे 2 का विपरीत वो सभी अक्षर बन सकते हैं जो इसके पीछे छिपे हुए हैं। देखिए तो 2 का आपका क्या बन सकता है, 2 का आपका 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, और क्या बन सकता है बताइए, और क्या बन सकता है, एक अक्षर और छिपा हुआ है 5। ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे पूछूं 1 का विपरीत, 1 का विपरीत वो सभी वर्ड बन सकते हैं जो पीछे छिपे हुए हैं। यहाँ पे ये सभी इसके क्या बन जाएंगे, विपरीत बन जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा अच्छे प्रश्नों पे आते हैं। हाँ अब आते हैं, जब पाशे की एक स्थिति, केस नंबर 1 देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट, जब पासे की, जब पासे की, जब पासे की एक स्थिति देवो, एक स्थिति दी हो, जब पासे की एक स्थिति दी हो। तो इस प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या है वो देखेंगे। तो इसमें दिया है 2 4 3। इसमें पूछा गया है आपसे 2 का विपरीत, 2 का विपरीत बताना है। बताइए भाई 2 का विपरीत क्या बनेगा, इस आंसर का, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अगर मैं यही पूछ दूं 2 का, 3 का और 4 का, इन सभी के विपरीत क्या बनेंगे, कोई बता सकता है क्या। चलिए इधर देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। वो सभी वर्ड बन सकते हैं जो छिपे हुए हैं यहाँ पे। देखो 1 भी हो सकता है इसका अपोजिट। ठीक है। यहाँ इसका क्या हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है और 6 भी। ये सभी वो वर्ड बन जाएंगे जो पीछे इसके छिपे हुए हैं। ठीक है। एग्जैक्ट हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा किसके पीछे हो सकता है। ये प्रश्न बहुत ही कम आते हैं।
अब जो प्रश्न बनेंगे, देखिए जो प्रश्न कम आएंगे उसको मैं थोड़ा सा कम कराऊंगा, और जो आने वाले हैं हाल में एग्जाम में पूछे ही जाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में देखेंगे, जब पासे की दो स्थितियां दी हो, क्या दिया हो, जब पासे की दो स्थितियां दी हो। तो प्रश्न नंबर देखो फर्स्ट, सॉरी प्रश्न नंबर है फर्स्ट, जब, यहां लिख लेते हैं, जब जब पासे की दो स्थिति दी हो। ठीक है, तो प्रश्न क्या है वो देखो, देखिए 5 3 1, फिर दिया 4 3 2। तो भाई इसमें हम लगाएंगे वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक का मतलब होता है, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है हमारा, एक वर्ड कॉमन है, इसी बोलते हैं हम क्या, वन कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको, हम क्लॉकवाइज करेंगे, किधर, क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। जो वर्ड कॉमन होता है वहीं से हमें क्लॉकवाइज चलना होता है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, यहाँ पे क्या है 3, 3 के नीचे 3, फिर आपका 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 4। जो वर्ड यहाँ पे दिखता नहीं है वो इसका कॉमन का होता है। तो कौन सा वर्ड नहीं दिख रहा है मुझे, 6। और पासे की कितनी स्थितियां होती है, एक पासे की 6 स्थितियां दी जाती है। ठीक है, तो 3 का कॉमन क्या हो जाएगा, 6। अब पूछा क्या है उसने, एक के सॉरी एक के विपरीत। तो एक के विपरीत क्या है हमारा 4। तो एक के विपरीत क्या निकल के आया है, 4 निकल के आया है, जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला करेंगे, प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर सेकंड में है, देखो देखिए 5 4 3, यहां पे दिया है 4 2 6। अब इसमें आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा। तो भाई वही तरीका लगाएंगे, वन कॉमन ट्रिक। यहाँ पे देखो 4 और 4, तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस प्रकार से चलना है मुझे, और यहाँ पे चलेंगे तो इस प्रकार से चलना है। फोर का 1 बनेगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। किसी को दिक्कत, कोई भी समस्या हो बताएं, कमेंट कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर अगला करेंगे, प्रश्न नंबर थर्ड है, प्रश्न नंबर थर्ड देखिए, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं करने की। 2 6 3 1 6
5। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है 5, क्या बताना है? 5 का विपरीत बताइए। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं तब तक, है ना? ओके, मिल गया भाई। चलिए वही वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे हम। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा? 6। क्या है? 6। तो भाई क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, और यहाँ भी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 2 3, इधर हो जाएगा 6 1 5। देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 5 का कॉमन पूछा है, तो 5 का विपरीत, सॉरी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? बताइए। तो ये हमारे 3 सवाल हो चुके हैं इस टाइप में। चलिए कुछ प्रश्न और करते हैं। अगला प्रश्न करने वाले हैं, देखिए 3 2 6 3 2 6 3 2 6, इसका हो जाएगा 6 4 1 6 4 1। इसमें पूछा गया है आपसे 6 का कॉमन, सॉरी हाँ 6 का कॉमन क्या होगा? अब थोड़े अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, अब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो थोड़े अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। देखिए वही तरीका हमारा, बहुत आसान सा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। 6 2 3 क्या हो जाएगा? 6 1 4, और 6 का कॉमन क्या है यहाँ पे? बताइए 5। तो 6 का कॉमन क्या हो जाएगा? 5, और 6 का अपोजिट भी क्या निकल के आएगा? मेरा 5 निकल के आएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 5। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में ही देखो और किस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न को देखें। अगर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते, अगर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते, सी और डी, यहां पे अगर दे दिया जाता 5 2 5 2 3 1 3 2, और यहां दिया है 3 5 3 5 4, और इधर दे रखा है 4 6 5, ये आपको दे रखा है। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? तरीका हमने वही बताना है। देखो 6 का कॉमन कॉमन निकालो, 1 कॉमन ट्रिक है ना, 6 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 2 3, यहाँ लिखेंगे 6 1 4, इसका कॉमन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। 6 का अपोजिट क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। अब देखो मुझे ऐसे वर्ड देखने हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, और दोनों वर्ड एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 5 और 6 दे रखा है, 5 और 6 एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत क्या है? 4 और 3 एक साथ दे दिए गए, ठीक है, 4 और 3 कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखो 2 और 1
2 और 1 यहाँ पे एक साथ नहीं लिखनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा क्या है हमारा 4 ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से क्या ले लिया गया, यहाँ पे 3 ले लिया गया है, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, सभी में से एक एक वर्ड को लिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई है, किसी को दिक्कत? चलिए होनी भी नहीं चाहिए। इस टाइप का एक प्रश्न और देखेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न और करते हैं इस टाइप का। ये प्रश्न दिया है ई ए एफ, फिर आपका दिया है ई डी और यहाँ पे दे रखा है आपका डी। ये आपका पासा नंबर फर्स्ट है और ये आपका सेकंड। अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और ये आपका है सेकंड। थर्ड में दे रखा है और डी ऑप्शन आपको दे रखा है। देखिए क्या है, ए बी और ई, यहां दे रखा है बी सी डी सी डी और यहां दे रखा है डी ई डी ई एफ और इधर देखा है ई डी और सी। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको भी सॉल्व करना है हमें वन ट्रिक से। क्या है, वन कॉमन ट्रिक से अप्लाई करो और सॉल्व करें इसको। ठीक है, वन कॉमन ट्रिक से इसको अप्लाई करें और सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अभी एक टाइप इसमें बता चुका हूं। ये प्रश्न कॉमन क्या है हमारा, ई, वही है ई हमने कहीं और यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ई और इधर हो जाएगा डी और यहाँ हो जाएगा आपका बी। पता है एक डाइस में सतहों की संख्या कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। ए आ गया है, बी आ गया है, पर यहाँ पे एक वर्ड नहीं दिख रहा है, वो कौन है, सी नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है, सी। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, ई कॉमन है ना, इसका अपोजिट क्या निकलेगा, सी। ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे 6 सतह होगी। क्लियर है, बताइए किसी प्रकार की समस्या? अब एक साथ ही 2 सतह नहीं दिखेंगी। ठीक है, अगर जहां भी 2 सतह दिख रही है मुझे, तो वो ऑप्शन ही गलत होगा। देखिए सी और ई एक साथ दिख रही है, तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे एफ और डी एक साथ दिखाई दे रही है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। सॉरी। अब यहाँ पे देखेंगे और क्या है, बताइए ए और बी एक साथ दिख रही है, यहाँ पे देखो ए और बी एक साथ दिख रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या बनेगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताएं। यहां से देखो, यहां से मुझे डी ले लिया गया है, वो ये लिखा हुआ है। फिर यहां से देखो, यहां से क्या लिया गया है, यहां से बी लिया हुआ है, बी ले लिया। अब यहां से क्या ले लिया गया है, सी, तो यहाँ पे आपका सी आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और टाइप नंबर 3 हम पढ़ेंगे आप कल। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे टाइप नंबर 3 और 4, जितने भी टाइप बनेंगे वो अगली क्लास में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और लोगों में शेयर कर दिया करें, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।